अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि YouTube असल में YouTube नहीं, पहले डेटिंग साइट हुआ करती थी। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक ईगल की आंखें 2300 से 4600 के मेगापिक्सल तक के रेजोल्यूशन को देख सकती हैं। ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स आप आज जानोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 1, दोस्तों आपने कभी ना कभी तो ये नोटिस किया होगा कि पहले जो मैच बॉक्स की डब्बियाँ आती थी उनके साइड पर फास्फोरस की एक प्लेन डार्क लाइन होती थी जिस पर स्ट्राइक करके हम माचिस को जलाते थे। लेकिन अब आपने ये नोटिस किया होगा कि अब मैच बॉक्स की साइड्स पर फास्फोरस का चेक पैटर्न मौजूद होता है। दोस्तों क्या आप जानते कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं जानते तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि कॉस्ट कटिंग मेजर था। असल में माचिस की डब्बी पर इस पैटर्न को प्रिंट करने से मैच स्टिक बनने वाली कंपनीज ने करोड़ों रुपए बचाए थे। होता कुछ यूं है कि पहले उनको मैच बॉक्स पर एक फास्फोरस की लेयर को लगाना पड़ता था और न्यू चेक पैटर्न से ये आधा इस्तेमाल हुआ करता था, जिससे मैच बॉक्स का काम सेम ही रहता था। समझ गए ना दोस्तों? बचत के लिए भी अकल की जरूरत होती है मेरे यारों। नंबर 2, दोस्तों क्या आपको एक संतरे और कीनू के दरमियान में कभी कंफ्यूजन हुई है? कौन सा फ्रूट संतरा है और कौन सा कीनू है? तो दोस्तों सिट्रस फैमिली से आने वाले ये दोनों ही फ्रूट्स एक दूसरे से अलग ही नजर आते हैं और दोनों के न्यूट्रिशन बेनिफिट्स भी तकरीबन एक जैसे ही हैं। इन दोनों में फर्क ये है कि कीनू में संतरे की निस्बत में ज्यादा जूस फ्रूट होता है और उसका रंग भी थोड़ा डार्क सा होता है। संतरे का रंग थोड़ा सा लाइट कलर का होता है। और इन दोनों में फर्क ये है कि कीनू का छिलका फ्रूट के साथ टाइटली चिपका होता है और संतरे का छिलका थोड़ा सा लूज होता है। कीनू फ्रूट को हम देसी एक मॉडर्न विजर भी कह सकते हैं क्योंकि ये बायोलॉजिकल एक संतरे से काफी अलग होते हैं। संतरा फ्रूट सिट्रस रेलिकुलेट और सिट्रस मैक्सिमा का हाइब्रिड होता है और कीनू फ्रूट सिट्रस डिलीशिया और सिट्रस नोबिलिस का हाइब्रिड होता है। कीनू संतरे से थोड़ा सा खट्टा सा फ्रूट होता है और रसभरा होता है और संतरे में थोड़ा सा मीठापन होता है। नंबर 3, दोस्तों फुटबॉल की दुनिया में फेमस खिलाड़ी रोनाल्डो के बारे में तो आप जानते होंगे। 102 इंटरनेशनल गोल के साथ इनका नाम इंटरनेशनल फुटबॉल की हिस्ट्री में टॉप 3 गोल स्कोरर की लिस्ट में आता है। दोस्तों क्या फुटबॉल के शौकीन हैं या किसी और गेम के शौकीन हैं? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते कि दुनिया के सबसे बड़े वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब का आगाज एक डेटिंग साइट के तौर पर हुआ था। यूट्यूब को स्टार्ट किया था पेपाल के एक्स एम्प्लॉयज स्टीव चैम, चार्ल्ड हाली और जावेद करीम ने। इनका कहना था कि यूट्यूब के लिए इनका इनिशियल आइडिया ऑनलाइन डेटिंग सर्विस का एक वीडियो वर्जन को लॉन्च करने का था और वो वेबसाइट हॉट से इंस्पायर होके इनके दिमाग में ये आइडिया आया था और ये तक के वेबसाइट पर लिस्टिंग भी डाली गई थी कि जो भी यंग अट्रैक्टिव वुमेन उनके प्लेटफॉर्म पर वीडियोस को अपलोड करेंगी उनको $100 दिए जाएंगे। ऐसी कैंपेनिंग के बावजूद उनको ज्यादा लड़कियों की वीडियोस नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से उनको अपना प्लान चेंज करना पड़ा और YouTube पर किसी किस्म के वीडियोस अपलोड करने के प्लेटफॉर्म पर बदल दिया था। दोस्तों अगर आप भी YouTube के डेटिंग वर्जन के बारे में जानते थे, ये वर्जन उनका 2005 का था और बाद में 2006 में गूगल ने YouTube को $1.65 मिलियन में खरीद लिया था। नंबर 5, दोस्तों ये तो मैंने आपको पहले फैक्ट में बताया था कि कैसे YouTube का आगाज एक स्ट्रीमिंग के प्लान से आगाज हुआ था। लेकिन क्या आप जानते कि दुनिया भर में मोबाइल मार्केट में टॉप पर रहने वाली एक सैमसंग कंपनी भी कभी सब्जियां, नूडल्स और मछलियों को बेचा करती थी? जी हाँ दोस्तों, 1938 में सैमसंग का आगाज मिस्टर लेक बाइंग चल नाम के इस कोरियन आदमी ने 30,000 कोरियन वॉन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ की थी। लेकिन तब सैमसंग एक कंपनी नहीं थी बल्कि ये ग्रोसरी स्टोर था जिसमें लोकल प्रोडक्ट जैसे कोरियन फिश, सब्जियों को भेजा जाता था। फिर जब कंपनी ने तरक्की की तो उसने आहिस्ता आहिस्ता शुगर मिल, इंश्योरेंस, रिटेल बोनस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना डाली। और दोस्तों क्या आप जानते कि सैमसंग पिछले 80 सालों में टॉयलेट सीट से लेकर हेलीकॉप्टर और चीनी से लेकर टैंक तक बहुत कमाल के प्रोडक्ट्स को बना चुकी है। दोस्तों सैमसंग और यूट्यूब की इन एग्जाम्पल से एक बात तो हमें ये जरूर सीखनी चाहिए कि आपको किसी आइडिया पर काम करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं आपने जैसा सोचा था वैसा ही बनेगा। टाइम के साथ साथ मार्केट की जरूरतों को समझना और उनके मुताबिक प्लान में अपनी तब्दीलियां लाना किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी होता है। नंबर 6,
दोस्तों क्या आप जानते कि असली केलों और मसालों से बने हुए केलों के दरमियान में क्या फ़र्क होता है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं कि ये दोनों किस्म के केले आपको देखने से ऐसे ही लग रहा होगा कि ये पके हुए हैं, लेकिन इसमें पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दाईं तरफ वाले केले तो पके हुए हैं लेकिन अभी भी ग्रीन है। दोस्तों इसकी वजह ये होती है कि कच्चा केला खरीदने के बाद शॉपकीपर्स इनमें कार्बोनाइट केमिकल के स्प्रे कर देते हैं और ये जिस जगह पर लगा दिया जाता है वहाँ से केला पक जाता है, जबकि जो केला कुदरती तौर पर पकता है पहले उसको टेंडरली पीला होता है, उसके बाद ही केले की काश पकती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कार्बोनाइट केमिकल्स ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ऐसे केले खाने से आपकी सेहत अच्छी होने के बजाय ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब भी आप केले खरीदने जाएं तो दोस्तों वही खरीदें जो नेचुरल पके हों। नंबर 7, दोस्तों आपको भी कंप्यूटर या मोबाइल पर कभी ना कभी कॉपी या पेस्ट की ज़रूरत पड़ी होगी, लेकिन क्या आप जानते कि इसका कमाल शॉर्टकट कीज को किसने बनाया था? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं कि कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन का क्रेडिट फेमस कंप्यूटर इंजीनियर मिस्टर लैरी टेस्लर को साल 1945 में अमेरिका के ये सिटीजन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली थी और 1973 में इन्होंने जीरोक रिसर्च सेंटर ज्वाइन किया था और इसी इंस्टीट्यूशन में इन्होंने कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट कीज को इन्वेंट किया था। इस कमांड्स को बनाने में इनका ही नाम आता है, लेकिन इनके एक और साथी मिस्टर टिम बोर्ड का भी जिक्र करना जरूरी है। इन दोनों ने मिलकर 1974 में डॉक्यूमेंट्स के लिए इन फीचर को डेवलप किया था। नंबर 8, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक ईगल की आंखें 2300 से 4600 के मेगापिक्सल तक के रेजोल्यूशन को देख सकती है। ह्यूमन आईज की बात अगर टेक्निकल टर्म्स में की जाए तो ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन 576 मेगापिक्सल के आसपास होता है, लेकिन एक बाज की नज़र इंसानी आंख से 5 से 6 गुना ज़्यादा तेज़ होती है और ये अपने शिकार को मीलों दूर से ही देख सकते हैं और अटैक कर देता है। और इसकी मेन रीज़न ये है ईगल की आंखों के फोबिया में इंसानी आंख से 5 गुना ज़्यादा रूड और पॉलीसेंस मौजूद होते हैं। इनकी आंखों को ये दुनिया इनको कैसी नजर आती होगी, इसका अंदाजा हम एडवांस से एडवांस कैमरास की मदद से भी नहीं लगा सकते। नंबर 9, जब गोल्ड को खुद को निकाला जाता है तो ये पत्थर की फॉर्म में मौजूद होता है। ये एब्सोल्यूट एक रॉ फॉर्म में मौजूद होता है जो जमीन के अंदर इसी फॉर्म निकाला जाता है और इसकी रॉ फॉर्म को बाद में कंज्यूम करके गोल्ड की चीजें बनाई जाती हैं। और जब ये जमीन से निकाला जाता है तो वो कुछ इस फॉर्म से हमें जमीन से मिलता है। पत्थरों के दरमियान में ये वैल्यूएबल चीजों में मौजूद होता है। माशाल्लाह क्या कुदरत के खजाने हैं जमीन पर। माशाल्लाह कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। नंबर 10, साउथ अफ्रीका का टोपोग्राफा हिस्सा है। ये पथरीला रास्ता जो है इसकी पिक्चर को देखें, ये अफ्रीका के टोपोग्राफी है और ये साइड पर देखें समंदर वाले एरिया में कितने ही पहाड़ हैं। और दोस्तों क्या आप जानते कि ये पथरीला रास्ता दुनिया का सबसे मुश्किल रास्तों में से एक रास्ता माना जाता है। नंबर 11, वेदर फिनोमेना होता है जिसको लूनर कोरोना कहते हैं। ये आजकल के कोरोना नहीं, इस फिनोमेना का ये नाम है। इस फिनोमेना में मून रेनबो की तरह से हमें मून नजर आता है, कुछ ऐसा ही व्यू नजर आता है। ये मून का बहुत ही अमेजिंग और रेयर व्यू होता है, मून को जो अब अभी देख रहे हैं। नंबर 12, ये तुम सभी जानते कि सब बर्ड्स के नेस्ट ज्यादातर दरख्तों पे मौजूद होते हैं, पर ईगल का नेस्ट कुछ इस तरह का होता है। इनका इतना बड़ा सा नेस्ट होता है जो कि 5 फीट वाइड और 3 फीट डीप होता है और लार्जेस्ट नेस्ट इस ईगल का अभी तक जो मिला है उनका डायमीटर 9.5 फीट है। नंबर 13, दोस्तों क्या आप जानते कि इस बर्ड की टंग स्नेक की तरह होती है। इस पिक्चर में देखें कि ये बर्ड किस तरह अपने टंग को अंदर रखता है और दिमाग के ऊपर रैप करके रखता है। अपनी जुबान को जब निकालता है तो लंबी सी जुबान निकल आती है। नंबर 14, मथुरा में बहुत से लोग वाइल्ड लाइफ में जानवरों की केयर करते हैं। वो लोग वहाँ के विलेजेस भी हाथियों के लिए ऐसे स्वेटर्स बनाते हैं और उनको पहनाते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे और इस न्यूज़ को बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया। नंबर 15, दोस्तों इस पिक्चर में देखें, ये स्पर्म वेल का ब्रेन है और ये ह्यूमन का है और ये है डॉल्फिन का ब्रेन और उसके बाद रिवर डॉल्फिन का ब्रेन आप देख सकते हैं। ये जो स्पर्म वेल का है ये ब्रेन आप देख रहे हैं ये 10 किलो का होता है। नंबर 16, वोकोडो नाम तो सुना होगा आपने, कभी ना कभी खाया भी होगा, पर दोस्तों वोकोडो दुनिया का सबसे लंबे वोकोडो की नस्ल में से हैं। ये बहुत ही रेयरली मौजूद होते हैं।
تو دوستوں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ، اللہ حافظ دوستوں۔